Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। सो लाल गोविंद प्रभु जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, बहुत ही परिचित हैं और हमारा सौभाग्य है आज शो इंदौर में आए हैं श्री राधा गोविंद जी का आशीर्वाद लेने। और बहुत दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं सब मंदिरों को बहुत हेल्प करते हैं हर एक तरह से, और गाय प्रेमी भी है, इसलिए इनको गोविंद जी, लाल का नाम तो लाल गोविंद जी के लिए एक गाय है। हरि कृष्णा, हरि बाबा, कैच ऑफ क्लैप। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आने का। उनके पिताजी भी आए हैं यहाँ में, उनका भी स्वागत है। हरे कृष्णा। और सब भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे,
हे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री श्री गौरनिताय आह प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी श्रीमद् भागवत स्कंध 3 अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 8 मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदित शत्रा तत्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्त भगवच्चित्त स्मयनिवगत स्मयः श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदित शत्रा यस जोर से प्रत्याह भगवच्चित्त स्मयनिवगत। समय कम है इसलिए आवृत्ति कम करेंगे, ठीक है।
आइए शिल प्रभुपाद जी इस श्लोक के प्रत्येक शब्द के शब्दार्थ इस प्रकार से कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स वह इत्थम इस प्रकार, च उदित विक्षुब्ध किए जाने पर, हमारी भाषा में बोलो, डिस्टर्ब किए जाने पर, शत्रा विदुर द्वारा, तत्व जिज्ञासुना सत्य जानने के लिए पूछताछ करने के इच्छुक जिज्ञासु द्वारा, मुनि ने प्रत्याह उत्तर दिया, भगवत चित्त ईश भावना भावित, स्मयन आश्चर्य करते हुए, इव मानो, गतस्मयः हिचक के बिना। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। शिल प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए तात्पर्य परपोट लिखते हैं, चूंकि महामुनि मैत्रेय ईश भावना भावित थे, अतएव विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं था। इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह जानते हो कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर चित्त हो गए और उचित रीति से विदुर जी को उत्तर देने लगे। यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को बताने में समर्थ बना देती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। शिल प्रभुपाद की। नमो विष्णुपादाय, बोलिए, कृष्ण पृष्ठाय भो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति ना। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात दे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद श्री राधा गोविंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गौर निताई गौ माता जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हुए हम सब के प्रिय ऐसे महामना महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के इस भागवत सत्र को हम प्रारंभ करें। महामना महाराज जब हम 5-7 साल के थे तब से हमने आपका नाम सुना है।
गुरुदेव के श्रीमुख से परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज वृंदावन में कथा करते थे तो आपका नाम लेते थकते नहीं थे। सो बारंबार वे आपका नाम और अनुग्रहित होकर आपका धन्यवाद करते हुए, तो हमने आपको देखा नहीं था लेकिन गुरुदेव के मुख से बारंबार आपके बारे में सुना था। सो आज आपका दर्शन और आपकी कृपा प्राप्त हुई। वैसे महाराज जी से मैं रोज़ मिलता हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ, उन्हीं से प्रवचन करता हूँ। कैसे जानते हैं? महामना महाराज, इसमें 3 M लगते हैं। और ये जो मेरा लैपटॉप है ये भी M3 है। एप्पल कंपनी वालों ने ये नया चिप बनाया है M3। सो महामना महाराज अभी लेटेस्ट चल रहा है महाराज जी है। सो परम सौभाग्य है। जैसे भागवत कथाएं देश विदेश में अनेकों स्थान पर हो रही है, अभी आपके इंदौर में कथा हो रही है पारसी समाज के बीच में, परंतु इस्कॉन में कथा करना या इस्कॉन के भक्तों के बीच में क्लास करना ये कुछ अलग होता है, क्योंकि यहाँ सब साधक होते हैं, सब भक्त होते हैं और भक्तों के बीच में कुछ विशेष चर्चा, कुछ गंभीर चिंतन किया जा सकता है। और भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, अब मेरे नसीब में तो सब नए नए लोग ही लिखे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य समझिए, लेकिन साधकों के बीच में, हरि भक्तों के बीच में, वैष्णवों के बीच में बैठकर हरि कथा, हरि चिंतन करना ये बहुत ऊंची बात होती है। क्योंकि जब सुनने वाले साधक हो, बोलने वाला भी साधक हो, और भक्त भक्त के बीच में जब कोई चर्चा हो तो उस चर्चा की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। और फिर नए भक्तों, नए लोगों के साथ तो आप 2 दिन से देख ही रहे हैं। हंसते गाते हुए जैसे तैसे बाय हुक और क्रुक लोगों को प्रीचिंग करना होता है। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु। कृष्ण ने क्या कहा? इस भगवत गीता का ज्ञान मेरे भक्तों के बीच में जो बोलेगा, मद भक्तेषु, भक्तों के बीच में जो चिंतन मंथन कथा कीर्तन करेगा वो कृष्ण को प्रिय हो जाएगा। सो दुनिया वालों के बीच में कथा कीर्तन करना ठीक है, अच्छी बात है, प्रीचिंग करना प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन साधकों के बीच में, भक्तों के बीच में बोलना, क्योंकि भक्त सब बेसिक जानते हैं, कुछ विशेष चिंतन हो सकता है। मैं महामना महाराज का धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर कथा तो हो ही रही है, लेकिन मुझे श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में बैठकर भागवत क्लास की इस श्रृंखला में कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। आइए, ये जो प्रस्तुत श्लोक है, वास्तव में भागवत तो हमारे इस्कॉन में ही होती है। बाहर जो भागवत होती हैं वो तो एक फॉर्मेलिटी है, 7 दिन में निपटाया जाता है और बोलने वाला भी संतुष्ट होता है, मैंने 7 दिन में सब बोल दिया। सुनने वाले भी अपने आप को समझते हैं, हमने 7 दिन में पूरा भागवत सुन लिया। लेकिन वास्तविक भागवत तो हमारे इस्कॉन में होती है। रोज प्रतिदिन एक एक श्लोक का रसास्वादन, एक एक श्लोक का चिंतन मंथन करते हुए हम भागवत सुनते हैं। हमारी भी इच्छा करती है कि हम डिटेल में, महामना महाराज जानते हैं कि हम लोग जिस प्रकार से भागवत सुने हैं गुरुदेव से, तो भागवत के एक एक शब्द, उसकी टीका व्याख्या हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ दिया है। तो उनका चिंतन मंथन करते हुए उनको पढ़ना ही अपने आप में एक महानता है, और फिर उसे समझकर बोलना तो बहुत बड़ी बात है। आइए उसकी कुछ झलक हम आज
हम सुनेंगे। सो प्रस्तुत श्लोक जो आपके जो श्लोक हैं ये श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 3.7.8। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद जो है इसमें किस तत्व का वर्णन हुआ है? श्रीमद् भागवत में 10 तत्वों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुग्रह, निरोध, मुक्ति और आश्रय। भगवत गीता के बारे में हम लोग जानते हैं ना, गीता में 5 तत्व हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। भागवत में 10 तत्व है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुग्रह, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 तत्व है। सो भागवत का दूसरा तत्व है विसर्ग। कौन सा है बच्चों? विसर्ग। सर्ग पहला है सर्ग। सर्ग माने भगवान के द्वारा प्रकट यह सृष्टि, प्रकृति, इसे सर्ग कहते हैं। और विसर्ग माने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट की गई सृष्टि। सो श्रीमद् भागवत के दूसरे और तीसरे स्कंद में किस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा यह सृष्टि प्रकट होती है और किस प्रकार से ब्रह्मा जी से अनेक ऋषि मुनियों का जन्म होता है, मनु महाराज का जन्म होता है और मनु महाराज के वंशज, संतान, ये सारी बातें भागवत के तीसरे और चौथे स्कंद में है। सो तीसरा और चौथा स्कंद ये विसर्ग तत्व का वर्णन है। बहुत सुंदर। और श्रीमद् भागवत का तीसरा और चौथा स्कंद, इसके मूल वक्ता मैत्रेय मुनि और श्रोता विदुर जी हैं। भागवत शुरू होती है नैमिषारण्य में, राइट, जहाँ वक्ता श्री सूत गोस्वामी, श्री उग्र श्रवासुत और श्रोता शौनक आदि ऋषि मुनि है। फिर आगे चलते हैं तो वक्ता सुखदेव जी और श्रोता परीक्षित हो जाते हैं। फिर भागवत के तीसरे और चौथे स्कंद के वक्ता, मूल वक्ता श्री मैत्रेय मुनि हैं और श्रोता विदुर जी हैं। फिर आगे 7वें स्कंद में, पूरा 7वां स्कंद, मूल वक्ता श्री नारद मुनि हैं और श्रोता युधिष्ठिर महाराज हैं। तो ये सारी बातें बेसिक भागवत की बातें हैं। आइए मैं ज़्यादा समय न लूँ। सुखदेव गोस्वामी ये कथा भागीरथी गंगा के तट पर श्री परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्या कहा, क्या लिखा है? स, सबसे पहले क्या लिखा है? स के सा, स। अब आइए, ये स शब्द पर मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। बताइए, श्रीमद् भागवत इतना डिटेल में है, केवल ये स शब्द पर हम मिनिमम 1 घंटा बोल सकते हैं। और केवल स के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं आजू बाजू की और बाहर की और दुनियादारी की बात है, केवल स। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोले, क्या बोले? स माने वह। कौन? वह। तो प्रश्न होगा वह कौन? तो स माने वे कौन? मैत्रेय मुनि, राइट। स, यहां पर स का अर्थ है मैत्रेय मुनि। अब मैत्रेय मुनि कौन? एक बार क्या हुआ, वेदव्यास मुनि रास्ते से जा रहे थे और वहाँ रास्ता नहीं था। आप लोग गांव में देखा होगा कि एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। वहाँ बैलगाड़ी चलती है तो बैलगाड़ी के वो चक्के से लीक बन जाती है। वो बारंबार एक ही रास्ते से वो बैलगाड़ी आती जाती है तो बैलगाड़ी का टायर ही रास्ता बना देता है। आप लोगों ने देखा है ना, खेत में, जिसे पगदंडी भी कहते हैं, लीक भी कहते हैं। तो व्यास जी, श्री वेदव्यास मुनि उस पगदंडी से, उस लीक से जा रहे थे। तो अब जो महान आदमी होता है वो संसार में आजू बाजू सब जगह ध्यान रखता है। तो उसने क्या देखा कि उस लीक पर एक कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा था, वो तेज गति से भाग रहा था।
तो व्यास जी ने उस कीड़े को कहा, अरे कीड़े तू क्यों भाग रहा है? इंदौर वाले रोज सुबह जॉब में बिजनेस जाने के लिए भागते हैं, ट्रैफिक बहुत होती है इसलिए दौड़ते हैं? हर समय हर जगह सबको लेट ही होता है, तो काम धंधे वाले भागते हैं दौड़ते हैं, लेकिन तुझे कौन सी ऑफिस में जाना है, तुझे कौन सी दुकान खोलनी है? व्यास जी ने उस कीड़े को कहा कि तू भाग क्यों रहा है? तब कीड़ा व्यास जी को क्या, व्यास जी तो सारी भाषा जानते हैं, तो भाव भाषा भी जानते हैं, तो कीड़े ने व्यास जी को कहा कि व्यास जी, मैं 100 शब्द पर बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सो कीड़े ने व्यास जी को कहा कि देखो महाराज, ये लीक है, यहाँ पर कभी भी बैलगाड़ी आ जाए भरोसा नहीं है, और यदि बैलगाड़ी आ गई और मुझ पर चढ़ गई तो मैं तो मर जाऊंगा ना, इसलिए मुझे भागने दो, डिस्टर्ब मत करो। व्यास जी कहता है, कीड़ा तू जिए या मरे तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू आखिर तो कीड़ा ही है। यदि अच्छा आदमी होता, अच्छा मनुष्य होता, तब तो तुम्हें जीने का कुछ मतलब होता। तुम तो छोटे से कीड़े हो, तुम यदि मर भी जाते हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तब कीड़ा बोला, महाराज संभल कर बात करो, आप क्या सोचते हो कि मनुष्य ही सुखी होता है? मनुष्य जितना सुखी होता है, हम कीड़े लोग भी उतने ही सुखी होते हैं। उस कीड़े ने बहुत बड़ी बात कर दी, व्यास जी प्रसन्न हो गए। उस कीड़े ने कहा कि देखो महाराज, मैं जानता नहीं आप कौन हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस 84 लाख की योनि में आदमी जीव कहीं भी चला जाए, वो अपने अपने स्टैंडर्ड से सुख भोगत ही लेता है, वो सुख कहीं ना कहीं से सुख ले ही लेता है। अब देखिए, जैसे सुंदर व्यक्ति होते हैं, वो कांच में देखकर मैं कितना सुंदर हूँ, घंटों भर मिरर के सामने खड़ा रहता है? तो जो काला आदमी होता है ना, वो भी दुखी थोड़ी होता है, बोले ठीक है भगवान ने काला बनाया, लेकिन मेरा साइड फेस बहुत अच्छा है। वो कहीं ना कहीं से वो सुख ले लेता है। साइड फेस भी ठीक नहीं है तो अपने बाल तो कितने बढ़िया हैं, कहीं ना कहीं बाल भी ठीक नहीं है, बोले भगवान ने काला भी बनाया, गंजा भी बनाया, सब कुछ, लेकिन हाइट अपनी बहुत अच्छी है। मतलब दुनिया में आदमी कहीं ना कहीं से तोड़ जोड़ कर वो सुख खोज लेता है। जैसे हम लोग सोचते हैं, अरे ये झोपड़पट्टी में रहने वाले कितने दुखी होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग झोपड़पट्टी में भी सुख खोज लेते हैं। हम लोग सोचते हैं ये कीड़े मकोड़े कितने दुखी, वो कहीं ना कहीं, उस कीड़े ने कितनी बड़ी बात कर दी पता है, बोले नरक में भी आदमी सुख भोगत लेता है। वो कीड़ा बोला, बोले आप मनुष्य की बात छोड़ो, पृथ्वी की बात छोड़ो, हम कीड़ों की बात छोड़ो, नरक में भी सुख आदमी, सुख भोगतना है तो नरक में भी भोगत लेता है। वेदव्यास जी उस कीड़े से बात करने लगे, बोले नरक में कैसे सुख भोगतता है? बोले नरक में यमराज के दूत दंड देते हैं, बहुत डंडे मारते हैं, पीटते हैं, निरंतर पीटते हैं, फिर वे दूत सोचते हैं थोड़ी देर इसे छोड़ देते हैं। तो जब थोड़ी देर सोच छोड़ देते हैं तब आदमी सुख का ऐसा थोड़ी देर के लिए, फिर से पिटाई शुरू होती है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो सुख का एहसास कर लेता है। सो कीड़ा और व्यास जी के बीच में तो बहुत लंबी चर्चा है, लेकिन ये डिस्कशन कर रहे थे तब तक बैलगाड़ी आ गई और कीड़े के ऊपर चढ़ गई, कीड़ा मर गया। कीड़ा मर गया। लेकिन साधु से मिलने में कारज की हानि कभी नहीं हो सकती। रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज विभीषण से मिलते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो सीता जी को खोजने आया हूँ और ये विभीषण से मिलना और फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तब हनुमान जी अपने आप को कहते हैं कि साधु को मिलने में अपने कारज की हानि कभी नहीं होती। कई बार हम लोग सोचते हैं हम रोज़ इस्कॉन में आएंगे और रोज़ सुबह भागवत क्लास सुनेंगे तो फिर अपना जो काम काज धंधा बिजनेस इसमें लॉस नहीं हो जाएगा, कभी नहीं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखते हैं, महत संगम दुर्लभम, महात्माओं की संगति सत्संगति बहुत दुर्लभ है, लेकिन एक बार यदि सत्संगति हो जाए तो अमोघम, अमोघ माने बिना फल दिए वो संगति रह नहीं सकती। ये छोटा सा कीड़ा
श्री वेदव्यास जी की संगति कर लिया था। और अपने अंतिम समय में वो तो मर गया ना, वो बैलगाड़ी आई, चढ़ गई ऊपर, मर गया। लेकिन मरते मरते व्यास जैसे भगवान के भक्त, या भगवान समझिए, उनकी संगति कर गया, इसलिए उसका दूसरा जन्म मनुष्य का जन्म हुआ। फिर तो बहुत लंबी कथा है। पहले वह क्षत्रिय बना, फिर दूसरा जन्म ब्राह्मण का हुआ, और फिर मित्रा और मित्रा के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। सो मित्रा के पुत्र हुए, इसलिए उनका नाम हुआ मैत्रेय, और नाम हुआ मैत्रेय ऋषि। ये जो आपने कथा सुना ना कीड़े की, ये मैत्रेय ऋषि पहले कीड़े थे और फिर ग्रेजुअली श्री वेदव्यास जी की कृपा से फिर आगे बढ़े, और फिर मैत्रेय के रूप में उनका जन्म हुआ। जब मैत्रेय के रूप में प्रकट हुए तब पराशर ऋषि से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। मैत्रेय मुनि पराशर ऋषि के वहाँ ग्रंथ पढ़ने गए, सारे वेद शास्त्र पुराण इतिहास पढ़े। बहुत सुंदर कथा है। पराशर ऋषि ने मैत्रेय मुनि को विद्या दे दी। पराशर जी ने एक दिन कहा कि तूने मेरे से विद्या ग्रहण की? बोले हाँ। तो गुरु दक्षिणा नहीं देगा? जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देगा ये विद्या तुम्हारे जीवन में अप्लाई नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगी। सो इस विद्या को जीवन में उतारना चाहते हो तो गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरुदेव आप आवाज कीजिए, आप बताइए आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले मुझे सुवर्ण ला कर दो। गुरुजी मैं तो इतने सालों से आपके पास पढ़ता लिखता हूँ, मेरा कोई काम धंधा बिजनेस फैक्ट्री नहीं, मैं सुवर्ण, सुवर्ण माने गोल्ड सोना, मैं सुवर्ण कहाँ से ला कर दूँ? पराशर ऋषि ने कहा बात हुई थी ना गुरु दक्षिणा की, और तुमने कहा था ना ला कर दूंगा। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, तुम मेरे सामने तब तक नहीं मत आना जब तक सुवर्ण न लेकर आओ, निकल जाओ यहां से। अब मैत्रेय मुनि वहां से निकल गए और मनी मन में सोचते हैं गुरुजी कभी कोई पैसे की धन की बातें नहीं करते, वो तो बड़े वैरागी हैं, विरक्त है, और ये सुवर्ण के चक्कर में कहाँ से पड़ गए। बहुत सोचे ये सुवर्ण क्या, सुवर्ण के चक्कर में सुवर्ण सोना। जब बहुत चिंतन किए तब दिमाग की खिड़की खोली, बोले सुवर्ण, महाभारत का श्लोक है ना, सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृत शांत निष्ठा शांति परायण विष्णु सहस्त्र नाम। तो सुवर्ण जो है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण। अब वर्ण के भी दो अर्थ हैं। वर्ण का एक अर्थ होता है रंग, वर्ण माने रंग, कलर, और सुवर्ण माने सुंदर कलर, सुंदर रंग। इस दुनिया में सबसे अच्छा सुंदर रंग कौन सा? बोले श्याम वर्ण। क्यों? क्योंकि श्याम वर्ण, श्याम रंग एक ऐसा रंग है कि एक बार आपके ऊपर श्याम रंग लग जाए फिर दूसरा और कोई रंग नहीं चढ़ता। पीला रंग हो तो उसके ऊपर लाल हरा ये सब चढ़ेगा, लेकिन काला रंग यदि लग जाए तो और कोई नहीं चढ़ेगा। तो सुवर्ण सुंदर वर्ण है श्याम वर्ण। और वर्ण का दूसरा अर्थ होता है वर्ड, शब्द। हम लोग व्याकरण संस्कृत पढ़ते हैं तो आता ना वर्णमाला, वर्णमाला होते ना, क ख ग घ घ छ छ ज ज ज ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म, सीखते हैं आप? वेरी गुड। सो इसे कहते हैं वर्णमाला, राइट। तो वर्ण, सुवर्ण माने सुंदर वर्ण, वर्ड, शब्द। तो इस दुनिया में सुंदर शब्द कौन सा है? इस दुनिया में एक ही शब्द सुंदर है और वो है कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम क्योंकि इस दुनिया में आप पैसे 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 बोलोगे तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। उल्टे दुनिया के लोग आपको पागल समझेंगे, डंडे दो ज़्यादा मारेंगे। प्रभुपाद कहते हैं मैंगो 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 बोलो तो मैंगो नहीं मिलेगा, लेकिन ये इतना अच्छा शब्द है कृष्णा 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 बोलो, आपकी आंखें खुलेगी, कृष्ण आपके सामने होगा, कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। बड़ा चिन्मय शब्द, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। जितना आनंद भगवान श्री कृष्ण के साथ आता है उतना ही आनंद
भगवान के नाम में आता है। हमारे ब्रज में, ब्रज के संत बहुत सुंदर सवैया लिखते हैं, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। ये सायुज्य सालोक्य सामीप्य साष्टी जिसे मुक्ति कही गई है ना, ये मुक्ति में जो आनंद नहीं, वो आनंद भगवान के धाम में है। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधा रस में जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में जितना सुख है उतना सुख और कहीं नहीं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कृष्ण का मैं किस बात पर कह रहा था? सुवर्ण। गुरु जी ने कहा, पराशर जी ने मैत्रेय को कहा, जाओ मेरे आंखों के सामने मत आना, मुझे सुवर्ण चाहिए। तो पहले तो ये सुवर्ण का अर्थ गोल्ड समझे, सोना, लेकिन बाद में उसे पता चला कि सुवर्ण माने जिसका सुंदर कलर है वो सुवर्ण, जिसका सुंदर वर्ण माने नाम है वो सुवर्ण, और वो है भगवान श्री कृष्ण। और सीधे मैत्रेय मुनि नेपाल में जो गंडकी नदी बहती है ना, भारत और नेपाल के बीच में, वो गंडकी के तट पर गए और गंडकी नदी में जाकर तुलसी पत्र रखा, और तुलसी पत्र रखकर ही नीचे से एक शालिग्राम शिला आकर्षित होकर ऊपर आई, और उस शालिग्राम शिला को, कलयुग के भगवान अवतार शालिग्राम शिला है ना, तो सुवर्ण माने साक्षात भगवान कृष्ण, और कृष्ण शालिग्राम के रूप में है। तब मैत्रेय मुनि शालिग्राम शिला को लेकर अपने गुरु पराशर ऋषि के पास गए और कहा, गुरुदेव आपने कहा था ना सुवर्ण लेकर आओ, ये लीजिए सुवर्ण। तब पराशर ऋषि ने कहा कि विद्या सीखी और आज तुम विद्या को पचा गए, इसलिए मेरा आशीर्वाद है तुम परम ज्ञानी परम भक्त बनोगे। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि परम विद्वान हुए, परम ज्ञानी हुए और परम भक्त महात्मा बन गए। और फिर वह हरिद्वार के ऊपर आप जाओगे, ऋषिकेश जानते ना, राम झूला लक्ष्मण झूला, तो मैत्रेय मुनि ऋषिकेश में रहने लगे। उस मैत्रेय मुनि के विषय में सुखदेव जी कहते हैं स ये स अभी यहाँ हम लोग समझे, स मतलब अब स माने कौन? वो मैत्रेय जो पहले कीड़े थे, हैं? फिर जो उसकी उन्नति हुई, फिर गुरुदेव के पास शिक्षा ग्रहण की, कितने ज्ञानी विद्वान, और कहाँ बैठे हैं? ऋषिकेश में बैठे हैं। स वे मैत्रेय है ना। तो प्रश्न होता है कौन से मैत्रेय? जो पहले कीड़े थे। कौन से मैत्रेय? व्यास के साथ मिलन हुआ, कौन से मैत्रेय? तो ये सारी बातें स में आ जाती हैं। तो स वे मैत्रेय मुनि इत्थम, इस प्रकार, च उदित, इस प्रकार से कही गई बातों को सुना। किसने सुना? स मैत्रेय मुनि ने। तो स मैत्रेय मुनि ने इत्थम, इस प्रकार, किस प्रकार? इसके पहले 7 श्लोक बोले गए हैं। तो इत्थम का अर्थ होता है इसके पहले कहे गए 7 श्लोक, राइट। तो स इत्थम, इस प्रकार, च उदित, कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? अगला शब्द कौन सा है? बोलो जोर से। शत्रा। शत्र का अर्थ होता है, ये एक नाम है विदुर जी का। महात्मा विदुर तो आप जानते हैं ना। विदुर जी का एक नाम है शत्र। श माने क्षत्रिय और त्र माने त्राण करने वाले, उद्धार करने वाले, क्षत्रियों का उद्धार करने वाले शत्र, राइट। और शत्रा माने, शत्र माने विदुर, शत्रा माने विदुर जी के द्वारा। सो शत्रा विदुर जी के द्वारा, च उदित, कहा गया, इत्थम, इस प्रकार से, किसको? स माने मैत्रेय मुनि को। अब मैत्रेय मुनि का इंट्रोडक्शन आपने सुन लिया, तो विदुर जी का भी सुन लीजिए। एक ऋषि थे जिसका नाम था मांडव्य ऋषि। कौन से?
ये दो ऋषि मुनि में बड़ी कंफ्यूज होती है, मार्कंडेय और मांडव्य, ये दोनों अलग डिफरेंट ऋषि हैं, राइट। मार्कंडेय कौन? जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र जाप किया, शिव जी को प्रसन्न किया, और फिर प्रलय का दर्शन किया, फिर करार विंदेन पदार विंदम, जो हम श्लोक बिल्वा मंगल ठाकुर का बोलते हैं, ये सब मार्कंडेय ऋषि की लीला है। लेकिन और एक ऋषि हुए जिसका नाम था मांडव्य ऋषि। क्या नाम है? मांडव्य ऋषि बड़े साधु थे, भगत थे, अपनी कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, राजा के वहां 4 चोरों ने मिलकर चोरी की। और देखो, छोटी छोटी चोरी करो तो भी रीजनेबल है, राजा भी छोड़ देते हैं। इसने तो सारा धन लूट लिया, चारों ने मिलकर, और राजा का सारा धन लूट कर भागे। राजा को पता चला, अपने मंत्री को कहा पकड़ो उसे। मंत्री ने आदेश दिया अपने सैन्य को, और चारों चोर का पीछा करने लगे। अब चोर भागे, यहां वहां भागे भागे भागे, पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब मांडव्य ऋषि का आश्रम देखा। बोले इस मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप जाएंगे तो ये लोग पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि साधुओं के प्रति श्रद्धा होती है। तब ये चारों चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर छिप गए। अब राजा के लोगों ने सब जगह पर खोजा, एक आश्रम छूट गया। सोचा लगे हाथ आश्रम में भी खोज लेते हैं। तो जब आश्रम में आए तो मांडव्य ऋषि तो इनोसेंट थे, उसका कोई दोष नहीं था। लेकिन चोर वहां जाकर छिप गए और देखा तो चोर भी है और राजा का सारा धन संपत्ति माल सामान भी है। तो उसने, राजा के अनुचरों ने चारों चोरों को भी उठाया और मांडव्य ऋषि को भी साथ में उठा लिया। अब बेचारे मांडव्य ऋषि बिल्कुल इनोसेंट थे, लेकिन पांचों को एक साथ उठाया। और अब राजा बिजी होंगे। अब अनुचरों ने कहा कि चोर मिल गए हैं, क्या करें? बोले सबको सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो। सूली माने ऐसा त्रिकोण होता है, धारदार, और उस पर आदमी को बिठा दिया जाता है। और धीरे 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 आदमी फटता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है आदमी पूरा फट जाता है, बीच में से आदमी के 2 भाग हो जाते हैं। सूली माने आप फांसी मत समझिए, ये बहुत बड़ा दंड होता था राजाओं का। तो बोले, राजा ने कहा सबको सूली पर चढ़ा दो। तो 5 थे, 4 चोर और 1 तो साधु थे, तो सबको सूली पर चढ़ा दिया। कुछ दिन के बाद ये अनुचर राजा के पास आए, बोले वो 4 थे ना, वो तो फटकर मर गए, लेकिन वो जो साधु था ना, वो तो ध्यान में समाधि में बैठा है और उसको तो एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है। तब राजा बड़े श्रद्धालु थे, बोले हो न हो हमसे कोई अपराध हो गया है, चलो जल्दी मेरे साथ। और साधु को शूली से नीचे उतारा, मांडव्य ऋषि को प्रणाम किया। राजा ने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। मांडव्य ने कहा तू बाजू में हट, तेरा दोष नहीं, दोष यमराज का है। सीधे मांडव्य यमराज के पास गए। बोले यमराज, मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे मुझे इतने दिन तक सूली पर चढ़ाए रखा? ये मेरे किस अपराध का फल, मेरे किस दंड का फल है? यमराज जी ने चित्रगुप्त को कहा जरा खोलो इसकी फाइल कि भाई इसको सूली पर क्यों चढ़ाया साधु को। चित्रगुप्त ने कहा महाराज आपको इसलिए सूली पर चढ़ाया गया क्योंकि जब आप 5 साल के थे, एक छोटा सा फतिंगा था, खेल खेल में एक कांटा उठाया और उसको थोड़ा सा मारा था आपने। मांडव्य ऋषि कहते हैं कि 5 साल के बच्चे किम कर्तव्य विमूढ़ होते हैं। 5 साल के बच्चे को ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता, और इतनी छोटी बात की इतनी बड़ी सजा। यमराज ये तुम्हारा न्याय बिल्कुल असंगत है, बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मनुष्य लोक में चले जाओ। तुमने मनुष्य जैसा व्यवहार किया है, तुम्हारा जन्म मनुष्य लोक में शूद्र के घर पर होगा। सो मांडव्य ऋषि ने यमराज जी को श्राप दिया, और इसलिए यमराज जी का जन्म पृथ्वी लोक में कुरु वंश में विचित्र वीर्य, जब उसके लिए पितामह भीष्म विचित्र वीर्य के लिए अंबालिका को लेकर आए। अंबा को तो उतार दिया। अंबिका और अंबालिका जब आई और वेदव्यास जी ने उन पर दृष्टि की, तो अंबिका
ने आंखें बंद कर ली तो उससे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, और अंबालिका पीली पड़ गई और इसलिए पांडु का जन्म हुआ। तो ये दोनों एबनॉर्मल थे। तब सत्यवती ने अपनी दासी को भेजा और वेदव्यास जी ने दासी के सामने देखा तो उससे एक स्वस्थ सुंदर बालक का जन्म हुआ, और वो बालक हुए विदुर। विदुर जी कोई नहीं, यमराज ही विदुर बन गए। यमराज ही विदुर बन गए। तब आपके मन में प्रश्न होगा, जब यमराज जी विदुर बन गए तो फिर नरक में तो सबको आनंद आनंद हो गया होगा, सारे जो पापी होंगे वो तो पार्टी करते होंगे। यमराज चले गए। बोले ऐसा नहीं, भागवत जी में लिखा है कि जब यमराज जी विदुर बनकर आए तब नरक लोक पर अयरमा, पितृलोक के जो देवता है अयरमा ने उस नरक लोक का शासन संभाला। जब तक विदुर जी, यमराज जी विदुर के रूप में धरती पर रहे, तब तक पितृलोक के देवता अयरमा ने नरक लोक को संभाला। सो शत्रा, यहाँ पर शत्रा के ऊपर कहा जाता है। विदुर जी कौन है? यूं तो दासी के पुत्र है, राइट, लेकिन धृतराष्ट्र और पांडु से भी महान है क्योंकि महाभागवत है। विदुर जी महाभागवत, विदुर जी ने नीति लिखी है, जैसे चाणक्य नीति वैसे विदुर नीति है। ऐसा कहते हैं कि जब दुर्योधन बड़ा अत्याचार कर रहा था, अधर्म कर रहा था पांडवों के प्रति, तब विदुर जी इस बात को नहीं देख पाए और विदुर जी ने बड़ी सभा में धृतराष्ट्र को कहा कि महाराज अपने बेटे को रोको, नहीं तो आपके एक पुत्र के चलते पूरे कुरुवंश का विनाश हो जाएगा, इसलिए आप दुर्योधन को रोको। तब धृतराष्ट्र तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि क एव मातृप जुहाव जिह्मम दास्या सुतानेव बलिनेव पृष्ठ। आप दासी के पुत्र होकर इस प्रकार से मेरी कंप्लेंट कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, आप अपनी औकात मत भूलो। और जैसे तैसे दुर्योधन विदुर जी को कहा। तो विदुर जी ने सोचा कि यहाँ पर पांडव जैसे वैष्णवों का अपराध हो रहा है, जिस सभा में वैष्णव का अपराध हो, यदि हमारे अंदर ताकत हो तो हमें उस अपराध को रोकना चाहिए, और यदि अपराध को रोक नहीं सकते हैं तो उस स्थान को, उस सभा को छोड़कर चले जाना चाहिए। विदुर जी ने अपराध रोकने का प्रयास किया और नहीं रुके तो स्वयं विदुर जी ही हस्तिनापुर को त्याग कर चले गए। और भागवत जी में लिखा है कि विदुर जी ने हस्तिनापुर को क्या त्यागा? हस्तिनापुर को त्याग कर विदुर जी निकले, हस्तिनापुर में रहने वालों के भाग्य को लेकर चले गए। हस्तिनापुर भाग्य विहीन हो गई जिस दिन विदुर ने हस्तिनापुर को त्यागा। सो ऐसे महात्मा विदुर हस्तिनापुर छोड़े और पूरे भारत में भ्रमण किए, तीर्थाटन किए, और फिर फाइनली वृंदावन गए। वृंदावन में उद्धव जी के साथ विदुर का मिलन हुआ और कृष्ण के विषय में पूछा, कृष्ण के विषय में बताया और कहा कि कृष्ण तो चले गए, लेकिन जाते जाते विदुर जी आपको याद कर रहे थे। मुझे और मैत्रेय ऋषि को भागवत सुनाए और मैत्रेय को कहे कि जब मेरे चाचा विदुर आपके पास आएंगे ना, ये भागवत उनको सुना देना। विदुर जी की आंखों में आंसू मचल गए। बोले वो मैत्रेय कहाँ मिलेंगे? बोले ऋषिकेश। और तुरंत वृंदावन से विदुर जी ऋषिकेश आ गए। यहाँ पर भी एक सिद्धांत है मामाना महाराज जी। विदुर जी वृंदावन में थे, राइट, उद्धव जी के साथ थे, ये तो डेस्टिनेशन है फाइनल। लेकिन विदुर जी वृंदावन को छोड़ दिए और ऋषिकेश गए। क्यों? भागवत प्रचार और भक्ति के लिए, है ना। सो प्रचार के लिए, भक्ति के लिए, भागवत के लिए वृंदावन को भी त्यागा जा सकता है। विदुर जी इसके प्रमाण है। जैसे शिल प्रभुपाद जी इसके प्रमाण है। वृंदावन 12 वर्ष रहे और उसे छोड़कर चले गए। खैर, तो फिर विदुर जी आए ऋषिकेश में और मैत्रेय जी के साथ मिलन हुआ, और विदुर मैत्रेय का जो संवाद है वो हम लोग रेगुलर रोज सुन रहे हैं, राइट। उस संवाद के अंतर्गत अब आइए। सो स इत्थम च उदित शत्रा
तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के सामने बहुत जिज्ञासा की। महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि को बहुत प्रश्न पूछे। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, स इथम, इस प्रकार से च उदित पूछा गया, शत्रा विदुर जी के द्वारा मैत्रेय मुनि को प्रश्न पूछा गया। विदुर जी के द्वारा मैत्रेय मुनि को जिज्ञासा की गई। आपने पिछले दिनों में ये सब सुना होगा, क्या क्या जिज्ञासा की गई, उस डिटेल में हम न जाए, लेकिन वो जिज्ञासा कैसी थी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। श्लोक रखिएगा, वो जिज्ञासा कैसी थी? बोले तत्व जिज्ञासिना मुनि, वो तत्व जिज्ञासा थी। हम सबको जिज्ञासा करनी चाहिए। वेदांत सूत्र का तो प्रथम मंत्र यही है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम सबको जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा माने इंक्वायरी, जिज्ञासा माने प्रश्न पूछना, इंक्वायरी करना। हम सबको इंक्वायरी करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। लेकिन हमारी जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? तत्व जिज्ञासा, तत्व के विषय में जिज्ञासा होनी। हमारी जिज्ञासा ना बाहर बाहर की ज़्यादा होती है, जिज्ञासा तात्विक होनी चाहिए, तत्व जिज्ञासा। ये तत्व शब्द के ऊपर मैं थोड़ा सा कहूँ, तत्व की हमारे जीवन में बड़ी आवश्यकता है? अध्यात्म जगत में, अध्यात्म ग्रंथ में दो चीज होती हैं, एक है लीला और दूसरा है तत्व। हम भागवत कथा बोलने वाले, हमारा तो रात दिन यही काम है। दो ही चीज होती है, लीला है और दूसरा है तत्व, राइट? लीला माने क्या? लीला माने भगवान श्री कृष्ण ने जो किया, राइट? कृष्ण की, भगवान राम की कितनी लीलाएं हैं, और सभी लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, उनमें मुख्य 24, उसमें भी मुख्य 10। तो ये सब जो करते हैं वो सब लीला है। लेकिन लीला में भी सबसे उच्च लीला किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। अच्छा, कृष्ण की लीला ऊंची है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। तो कृष्ण लीला में भी बहुत सारी लीलाएं हैं। शांत रस की लीला, उसके ऊपर है दास्य रस की लीला, उसके ऊपर है साख्य रस की लीला, उसके ऊपर वात्सल्य रस की लीला। कृष्ण लीला में भी सबसे ऊंची लीला कौन सी? माधुर्य लीला। देखो, सभी अवतारों में सबसे ऊंची लीला कृष्ण की, और कृष्ण लीला में भी सबसे उच्च माधुर्य रस की लीला। अच्छा, माधुर्य में भी बहुत सारी लीला है, माधुर्य में भी बहुत सारी लीला है। माधुर्य में कुछ लीला कुंजों में होती हैं, जय राधा माधव। फिर हम लोग रोज सुबह ये बोलते हैं। माधुर्य में भी कृष्ण की टॉप मोस्ट लीला, कुछ लीला कहाँ होती है? कुंज में होती है। जो कुंज में लीला होती, उससे भी ऊंची लीला है निकुंज में होने वाली लीला। क्योंकि कुंज में सखाओं के साथ कुंज में लीलाएं ओपन होती है, उससे भी ऊपर की लीला होती है निकुंज लीला। निकुंज में भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ लीला करते हैं, और वहाँ किसी को, अन्य किसी को एंट्री नहीं होती। वहाँ अंदर के लोग बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अंदर क्या हो रहा है देख नहीं सकते। और निकुंज से भी ऊंची लीला, सबसे टॉप मोस्ट, वो है निभृत निकुंज की लीला, जहां केवल राधा और कृष्ण को प्रवेश है, ज्यादा से ज्यादा ललिता विशाखा को प्रवेश है, अन्य किसी को प्रवेश नहीं है निभृत निकुंज में। यह है माधुर्य मंडित कृष्ण की लीला। और रास लीला, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जानते हैं? शिल प्रभुपाद जी ने हमें जो भक्ति सिखाई, शिल प्रभुपाद जी ने हमें जो साधना सिखाई, शिल प्रभुपाद जी ने हमें जो सिस्टम प्रदान की, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों को लेकर हम प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे ना, तो हमें डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनी क्या होगी जानते हैं? सबसे टॉप मोस्ट। वैसे कुछ लोग अध्यात्म जगत के, कुछ लोग साकेत जाते हैं, कुछ द्वारिकापुरी जाते हैं, मथुरापुरी जाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचे हैं गौलोक वृंदावन।
गौलोक में भी निकुंज, उसमें भी निवृत्त निकुंज, सबसे ऊंचा। श्रील प्रभुपाद जी ने जो मार्गदर्शन हमें दिया महाप्रभु की फिलोसॉफी को लेकर, और यदि इस मार्ग पर चले तो हमारा गंतव्य कृष्ण की टॉप मोस्ट लीला में होगा, टॉप मोस्ट लीला में होगा, निवृत्त निकुंज में, रास लीला में होगा, यदि हम प्रभुपाद जी की प्रणाली में चलेंगे तो। क्योंकि वैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, हमारे इस्कॉन में सारे रस होते हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारा मुख्य रस कौन सा है? माधुर्य रस। इसलिए हम राधा कृष्ण की उपासना, हम लोग युगल उपासना करते हैं। हमारी ये जो उपासना है, हमारी जो साधना है, हरे कृष्ण राधा कृष्ण, हमारी उपासना राधा कृष्ण की है। सो हमारी उपासना युगल, गूगल की नहीं, युगल की है? माधुर्य उपासना है। मतलब हमें जो मिला है ना, क्योंकि इजीली मिल गया है इसलिए हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बाकी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें जो मिला है बहुत ऊंची चीज़ मिली है। अब और एक चीज़ हमको समझनी होगी कि सबसे ऊंची लीला है माधुर्य लीला, रास लीला, निवृत्त निकुंज की लीला सबसे ऊंची लीला है। तो अध्यात्म जगत में एक होती है लीला। अब कई बार कुछ लोग कहते हैं महाराज आप रास लीला सुनाइए, हैं? क्या रास लीला सुनने की हमारी कैपेसिटी है? क्या आज हमारे अंदर वो योग्यता है? यद्यपि वो लीला उच्च है, यद्यपि वो श्रेष्ठतम है, लेकिन लीला के साथ साथ अध्यात्म जगत, अध्यात्म ग्रंथों में एक भाग है तत्व। तत्व। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। लीला जो है ना अमृत के समान है। ओके, लीला क्या है? अमृत। और वो हमको चाहिए, हमको वो पीना है। हमारा डेस्टिनेशन तो अमृत है, लीला है, हमको तो वही चाहिए। लेकिन यहां पर कोई आ जाए, मान लो महामना महाराज कहे चलो अमृत बांट रहा हूं, आ जाओ, लाइन में सब लोग खड़े रह जाओ, तो हम लोग कहें महाराज जी जेब में डाल दो थोड़ा सा, टिकेगा? अब देने वाला अमृत देने के लिए तैयार है, लेकिन उस अमृत को लेने के लिए हमारे पास पात्र तो होना चाहिए। जिस संप्रदाय में हम लोग हैं, यहाँ सारी लीला, सारे तत्व, कभी रूप गोस्वामी के आदि ग्रंथ आप पढ़िए, बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, लेकिन उन ऊंची बातों को समझने के लिए, पचाने के लिए हमारे पास पात्रता है। तो लीला से, लीला जो है उससे अमृत मिलता है, और पात्रता कहाँ से आती है? तत्व से आती है, जो यहाँ पर लिखा है तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। लीला हमारी डेस्टिनी है, लेकिन उस लीला को हम पचा सके, उस लीला को धारण कर सके, ऐसी पात्रता तो लानी पड़ेगी। बिना पात्र के आप लीला लीला करते रहोगे तो सहजिया हो जाओगे, और ऐसी सहजियाओं की कमी हमारे वृंदावन में कभी नहीं है। ऐसे हजारों लाखों सहजिया घूमते हैं। बिना पात्रता के लीला में प्रवेश करना, ये सहजियापन, सहजिया माने डुप्लीसिटी है। माने बिना सर्टिफिकेट के हम कह दें कि हम इंजीनियर हैं, हम ऐसे हैं, तो ये पाखंड है। आप समझ रहे हैं? सो एक है लीला और एक है तत्व। लीला यदि अमृत है तो तत्व उस अमृत को धारण करने के लिए पात्र है, पात्रता है। और कृष्ण की सबसे ऊंची लीला को धारण करने के लिए हमें अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा, और मजबूत पात्र। और पात्र में भी यदि छेद है, पात्र में यदि छेद है तो कितनी भी लीला परोसो, वो छेद में से सब निकल जाएगा। ऐसा वैसा पात्र नहीं चाहिए। हमने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है, आपने भी सुना होगा, शेरनी होती है ना, शेर की पत्नी या सिंह की पत्नी, सिंहनी जो होती है ना, सिंहनी का दूध साधारण पात्र में टिकता नहीं, वो सोने के पात्र में ही टिकता है। जो सिंहनी होती है उसका दूध सोने के पात्र में टिकता है। आप अन्य किसी भी पात्र में रखो वो दूध उड़ जाएगा। तो सिंहनी के दूध को टिकाने के लिए सोने का पात्र चाहिए। ठीक उसी प्रकार कृष्ण की यह उच्चतम लीला को टिकाने के लिए हमें अपने आप को उच्च पात्र बनाना पड़ेगा।
हमें पात्र बनना होगा, और वो पात्रता आएगी तत्व से। हमें तत्व समझना होगा, सिद्धांत समझने होंगे, फिलोसॉफी समझनी होगी। जब सारी फिलोसॉफी तत्व सिद्धांत समझेंगे तब जाकर हमको लीला समझ में आएगी, उस लीला को हम टिका पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत सुनिय चित न कर आलस। पात्रता चाहिए। भगवान बुद्ध एक बार भिक्षा करने निकले और किसी नगर सेठ ने, उस गांव के बहुत बड़े आदमी ने उनको निमंत्रण दिया और कहा कि महाराज आप हमको ज्ञान दीजिए, ज्ञानी बनना है, बस ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, भूखे भजन नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, पहले भोजन कराओ फिर हम ज्ञान देंगे। और वो नगर सेठ था, वो बहुत सुंदर भोजन खीर बनाई थी, तो बोले खीर जब परोसने गया तो भगवान बुद्ध ने अपना कमंडल आगे किया और इसमें डाल दो। और नगर सेठ ने देखा इसमें तो माटी भरी है, इसमें तो कूड़ा कचरा भरा है। बोले महाराज एक काम करो, कोई दूसरा पात्र नहीं तो इस पात्र को साफ करो। बोले नहीं, इसमें खीर डाल दो। अरे नहीं महाराज, इसमें खीर डालोगे खीर खाने लायक नहीं बचेगी, आप एक काम करो, इस पात्र को धोकर आओ फिर खीर डालूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, देवता मैं यही तो तुझे समझाना चाहता हूं, तू कब का लगा है ज्ञान दो, लीला सुनाओ, रास लीला, ये लीला, पहले तेरा पात्र तो साफ कर। तेरी पात्रता नहीं है, और बिना पात्रता के यदि मैं कुछ लीला भी सुनाऊंगा ना, तो उस लीला को सुनकर अपराध कर बैठेगा। लीला ही तेरे लिए पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए पहले अपनी पात्रता बनाओ। श्रीमद् भागवत का क्रम आप देखो, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परीक्षित ने क्या कहा, गायत्र विष्णु गाथा, मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। जिज्ञासा हुई कृष्ण कथा सुनाओ, और सुखदेव जी ने कहाँ से शुरू किया, राजा महाराजाओं की कथा, सोमवंश, सूर्यवंश, न जाने 4 दिन तक सुखदेव जी ने तत्व की बात की। जिज्ञासा कृष्ण के लिए हुई थी, लेकिन 4 दिन तक सुखदेव जी ने तत्व सुनाया, और फिर 2 दिन उन्होंने कृष्ण लीला सुनाई। तो सुखदेव का क्रम भी यही रहा, पहले तत्व होना चाहिए। तो हम सब मनुष्य के जीवन में प्रारंभिक अवस्था में भी हमें तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए, और इवन डिवोटी बनने के बाद हमें तत्व को क्लियर करना है। सो यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि स इत्थम चोदित शत्रा तत्व जिज्ञासिना मुनि। इतने बड़े महात्मा, आप विचार कीजिए, विदुर जी जब तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं तो हम लोग क्या विदुर जी से महान हो गए? विदुर जिस पर कृष्ण का कितना बड़ा अनुग्रह, ये वो विदुर है जिसके घर जाकर कृष्ण ने साग की पत्ती खाई, केले के छिलके खाए। और वो विदुर ने लीला की जिज्ञासा नहीं की, महाराज रास लीला सुनाइए, नहीं, क्या जिज्ञासा की? तत्व जिज्ञासिना, तत्व जिज्ञासा की। सो कुल मिलाकर बात यह है, हम सबको तत्व, ये जो शास्त्र का जो फंडामेंटल है, जो इसका बेस है, हमारा बेस जितना मजबूत होगा, ये ना तत्व जो है वो पिलर है, और लीला जो है बिल्डिंग है। पिलर जितना मजबूत होगा, लीला उतनी अच्छे से हम समझ पाएंगे और उस लीला को समझा पाएंगे। इसलिए तत्व हमें सुनना चाहिए। तो यहाँ पर पहली लाइन क्लियर हो गई कि महात्मा विदुर ने मैत्रेय मुनि को तत्व जिज्ञासा की, राइट? इतना हमने सुना। अब दूसरी लाइन में क्या, बहुत सुंदर, हम लोगों के लिए, ये प्रचारकों के लिए बहुत सुंदर दूसरी लाइन में है कि जब महात्मा विदुर ने तत्व जिज्ञासा की और मैत्रेय मुनि ने जब ये सुना कि इतना महान आदमी होकर तत्व से, मतलब बिल्कुल बेसिक से सुनना चाहता है, तो मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को कथा सुनाने लगे। और जब कथा सुनाने लगे तो सुनाते हुए 3 वस्तु का ध्यान रखे। कई बार हमको भी कहते हैं, प्रभु क्लास कैसे देना चाहिए, प्रवचन, ये कथा कैसे करनी चाहिए? अरे मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर सीधा लिखा है, अच्छे से अच्छा क्लास देना हो, अच्छे से अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनना हो, अच्छे से अच्छा प्रवचन करना हो, यहाँ उसका मतलब सीक्रेट है। ये दूसरी लाइन में,
मैत्रेय मुनि किस प्रकार से बोले, हमारे वक्तव्य में 3 वस्तु होगी ना, आप बहुत अच्छे प्रीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो सबसे पहली क्या चीज है, प्रति आह। विदुर जी के तत्व जिज्ञासा को सुनकर मैत्रेय मुनि प्रति आह बोलने लगे। आह माने बोलना। कैसे बोलने लगे, भगवत चित्त, भगवत चित्त, अपने चित्त में भगवान का स्मरण करते हुए। ये फर्स्ट पॉइंट है। आप कभी भी प्रचार करो, मैं भी आपके साथ ही हूं, हम कभी भी प्रचार करें, हम कभी भी प्रीचिंग करें, प्रवचन करें, क्लास करें, कथा करें, तो एक वस्तु ध्यान में होनी चाहिए, हमारे चित्त में भगवान रमने चाहिए। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, चित्त में जो भगवान कर रहे हैं वही हमको बोलना है। सो भगवत चित्त, हमारे चित्त में भगवान होने चाहिए, नहीं कि यहां वहां की बातें। कई बार कुछ लोग व्यासपीठ पर बैठकर भी पर्सनल अटैक करते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर पर्सनल दुश्मनी निकालते। हमने ऐसे बहुत वक्ताओं को देखा है, व्यासपीठ पर बैठे हैं, वैसे तो उसका कोई सुनता नहीं है, और कभी पर्सनली किसी के साथ कोई मतभेद मनभेद हो गया, झगड़ा हो गया, अब व्यासपीठ मिली है, अब यहां से फायरिंग शुरू करता है कि ऐसा उसने किया और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा। दुनिया वाले सोचते हैं यार ये, वो सबको समझ में आ ही जाता है। आज की जनता बड़ी बुद्धिमान है, सब पूरी दुनिया समझती है, भाई आप दोनों आपस में कमरे में बैठकर बात कर लो, हमको ये सब क्यों सुना रहे हो। लेकिन एक बात कहें, ये व्यासपीठ जो है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर यदि जब किसी को बिठाया जाए तो उसे बहुत सारी मर्यादा का ध्यान रखना होता है। नहीं तो जानते हैं ये व्यासपीठ जितनी महान है, ये पीठ वेदव्यास जी ने दे रखी है, ये जितनी महान है, यदि इस पर बैठकर मर्यादा नहीं रखेंगे तो सारी कृपा समाप्त हो जाएगी। आपकी वाचा शक्ति, फिर सरस्वती आपकी जीवा पर कभी नहीं बैठेगी। इसलिए तो यहाँ बैठकर प्रभुपाद जी ने हमको सिखा ना, देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदिरे, ये सब लोग हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर हम नहीं बोलते, वेदव्यास बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद की कलम यहाँ से निकलती है, और हम प्रभुपाद की कलम को पर्सनल यूज के लिए बोलेंगे, कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं। हमारी बातें हमारे कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और हो सके तो लोगों के कल्याण के लिए होनी चाहिए, नहीं कि पर्सनल किसी को कुछ कहने के लिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारी वाणी जो है ना, सरस्वती नाराज हो जाएगी, भगवान नाराज हो जाएंगे, फिर वाणी में कोई ओजस नहीं रहेगा, वाणी का प्रभाव नहीं रहेगा। महामना महाराज, राधा गोविंद महाराज जब भी मुंबई आते थे, जब हम मुंबई रहते थे, तो एक बार हमारे वहाँ कुटिया में आते थे, तो एक बार हम बैठे थे और मैं महाराज जी को बता रहा था, महाराज जी मैं यहाँ कथा करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने मुझे कहा कि लाल गोविंद, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बस एक बात का ध्यान रखना, तुम बोलते हो, लोग आपका सुनते हैं, लेकिन कभी भी व्यासपीठ पर बैठकर किसी का खंडन मत करना, किसी का भी नहीं, कोई व्यक्ति का नहीं, कोई देवी देवता का नहीं। हमारा काम किसी का खंडन करना नहीं, कृष्ण को मंडन करना है, हमें प्रभु का मंडन करना है, हमें खंडन किसका करना है। वो अकबर बिरबल की कथा है ना, कि एक लकड़ी है, उसको छोटी करना है, उसको छुए बिना, तो हम किसी को छोटी लकड़ी क्यों करें, हम अपनी लकड़ी को बड़ा बना दें, छोटा होना है अपने आप लोग हो जाएंगे, हैं। तो और भी आगे कहा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो, तो महाराज जी का दूसरा स्टेटमेंट था कि लाल गोविंद, किसी का खंडन मत करना, बस केवल मंडन, कृष्ण का मंडन करना, तो फिर तुम देखना तुम पूरी दुनिया में चमक जाओगे। महाराज जी ने कहा पूरी दुनिया में चमक जाओगे। सो ये बात है। मैं किस पॉइंट पर कह रहा हूँ कि जब भी हम बोले भगवत चित्त, हमारे हृदय में भगवान को समाहित करके बोले, हमारे दिल में केवल भगवान ही भगवान होने चाहिए और कुछ नहीं, संसार का कोई मटेरियल नहीं, कुछ नहीं, केवल प्रभु होने चाहिए। जब भगवान हृदय में होते हैं, बोलने वाले के शब्द दिल से निकलते हैं,
तो जो हृदय में भगवान है ना, उनके चरणों में वो पराग को लेकर वो शब्द निकलते हैं और सुनने वाले के कान में जाते हैं, हृदय में जाकर उसके हृदय को परिवर्तन कर देते हैं। ये है प्रोसेस, ये है साइंस, राइट। तो मैत्रेय मुनि किस प्रकार से बोले? भगवत चित्त है। तो बेसिक, क्योंकि हम सब साधक है ना, तो हम लोग प्रीचिंग करने जाते हैं, क्लास करने जाते हैं, तो ज़्यादा कंटेंट पर ध्यान मत दो। कंटेंट होना चाहिए, चलो आपने तैयारी की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखो कि हृदय में भगवान है। केवल वो कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे तो वो तो किताबी कीड़े बन जाएंगे, उसमें भाव और रस नहीं मिलेगा। कंटेंट के साथ हृदय में भगवान होने चाहिए, ये मूल बात है, ठीक है। तो एक पॉइंट भगवत चित्त है, और दूसरा है स्मयन। स्मयन क्या लिखा है? स्मयन इव, हृदय में भगवान को लेकर। और दूसरा, हम जब भी कुछ बोले, किसी से बोले, तो स्मयन इव। स्मयन माने मंद मंद मुस्कुराते हुए। देखो कितना सुंदर सीख मिल रही है। स्मयन माने प्रसन्न चित्त से, मुस्कुराते हुए। जब आदमी ज्ञानी हो जाता है ना, तो मुस्कुराना ही छोड़ देता है। ज्ञानी पंडित लोग मुस्कुराना ही बंद कर देते हैं, उसके जीवन से हंसी और प्रसन्नता ही निकल जाती है। सो ऐसे ज्ञानी भी हमको नहीं बनना है जो हमारी हंसी को छीन ले, मुस्कुराहट को छीन ले, है? वैसे शादी करने के बाद वैसे ही हमारी हंसी निकल ही गई है, इसलिए इन लोगों ने नाम दिया हंस बंड। हंसने के ऊपर बैंड लग गया, हंसना बंद हो गया, वैसे ही हम हंसबंड है। और ऊपर से हम पंडित ज्ञानी बन जाए और गंभीर हो जाए, नहीं। हम लोग ज्ञानी नहीं बनना है, हमें पंडित नहीं बनना है, हमें प्रेमी बनना है। हमें प्रेम चाहिए, और जो प्रेमी होता है ना, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होकर, हंसते हुए, हैं? आप थोड़ा सा स्माइल देते हो ना, तो सामने वाला बेचारा हल्का हो जाता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है। और मैं आकर यहाँ गंभीर होकर बैठूं और सबके सामने ऐसे देखो, कुछ लोग सोचेंगे हमने इसका क्या बिगाड़ा, ये हमारे सामने ऐसा क्यों देख रहा है? सो गंभीर, स्मयन इव, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। हमारे भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण को कभी आपने ऐसा गंभीर देखा? कृष्ण मुस्कुराते, मंद मंद मुस्कुराते। आप लोग आपकी बहुत निंदा, अब आप प्रोग्रेस करोगे ना, आप जितना प्रोग्रेस करोगे आपके दुश्मन उतने ही बढ़ेंगे, सीधी बात है। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु आपके बारे में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। मैं कहता हूँ ये स्वाभाविक है। आप जितना ज़्यादा पैसे कमाओगे, पैसे वालों, उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो सीधी बात है। अब हम लोग रोने लगे, यार टैक्स बहुत भरना पड़ता है। भाई टैक्स इसलिए भरना पड़ता है क्योंकि कमाई बढ़ गई है। सो समाज में, संसार में निंदक इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी अपने कोट में कहते हैं, शिल प्रभुपाद जी को जब इस्कॉन संस्था बनाई और लोग जब प्रभुपाद जी के बारे में कहने लगे, संस्था के बारे में, तो प्रभुपाद जी के शिष्य आते थे, गुरुदेव महाराज जी हमारे इस्कॉन की बड़ी निंदा ईर्ष्या हो रही है। प्रभुपाद जी ने कहा जब तक निंदा ईर्ष्या हो रही है तब तक समझो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तुम लोग मेरे पास तब आना जब कोई निंदा न करता हो। मतलब जो सोफे पर केवल सोते रहता है, जिसको कुछ करना नहीं है, उसकी कोई निंदा नहीं करेगा। समाज के लिए जो कुछ करता है उसी की निंदा। इसलिए आप लोग देखते हैं ये मुर्गे क्यों कटते हैं। अब आपके इंदौर में तो मैंने बहुत देखा, चिकन फ्राई, चिकन 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 है? चिकन ही, कौवे क्यों, कौवा बिरयानी क्यों नहीं मिलती? कौवे क्यों नहीं कटते? मुर्गे ही क्यों कटता है? कहीं भी आप देखो मुर्गा ही कटता है। क्यों? क्योंकि मुर्गा जगाने का काम करता है। जो समाज को, संसार को, जीव जागो जगाने का काम करेगा वही काटा जाएगा, वही कटेगा। तो ये तो स्वाभाविक है। आप प्रोग्रेस करोगे तो फिर आपको लोग आपकी भली बुरी। कई बार लोग मुझे पूछते, मैं कहता हूँ हमारे मोदी जी जब हमारे गुजरात में के सीएम थे तब उसके दुश्मन कितने थे। अब दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बने तो दुश्मन और बढ़ गए। अब आदमी प्रोग्रेस करेगा तो फिर उसके बारे में लोग बोलेंगे। लेकिन मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी
स्मयन इव, आप मुस्कुराते हुए, आप हंसते हुए लोगों के सामने पेश आएंगे ना, वो तो जलकर राख हो जाएंगे। वो जो आपके निंदक है ना, वो तो खड़े खड़े जल जाएंगे। अरे यार, हमने तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए, हमने इसके लिए क्या नहीं किया इसको गिराने के लिए, फिर भी ये हंस रहा है। मतलब वो तो ऐसा ही होता था। कृष्ण को मारने के लिए कंस बड़े बड़े असुरों को भेजता था, खूंखार असुर बड़े बड़े, लेकिन कृष्ण मन मन मुस्कुराते थे। और कृष्ण की हंसी को देखकर असुर आधा तो वैसे ही मर जाता था कि ये लड़का हमको देखकर हंस रहा है। सही इस प्रकार स्मयन इव, हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए, हैं? मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर होनी चाहिए। ओके, तो ये 2 पॉइंट हुए कि मैत्रेय मुनि कैसे बोलने लगे, भगवत चित्त, अपने चित्त में भगवान को रखकर, और दूसरा स्मयन इव, और लास्ट में है गत स्मयः। स्मयः माने अभिमान, स्मयः माने अहंकार, और गत माने अहंकार से मुक्त होकर, अभिमान से मुक्त होकर। हम जब भी बोले हमारी वाणी में अभिमान और अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए, विनम्रता से युक्त। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना, तो उसमें घी डालते हैं, राइट? जैसे भात खाते हैं, दाल खाते हैं, उसमें भी हम लोग घी डालते हैं, है ना? तो उससे स्निग्धता आती है। तो हमारी वाणी में, रोटी यदि हमारी वाणी है तो उसमें घी क्या है? विनम्रता, है ना? घी वाली रोटी होगी तो तुरंत अंदर चली जाएगी, तुरंत तो डाइजेस्ट हो जाएगी। हमारी वाणी में विनम्रता होगी, सुनने बोलने वाले को डाइजेस्ट हो जाएगी। तो गतस्मय, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। चैतन्य महाप्रभु के सामने दिग्विजय केशव कश्मीरी, वो केशव कश्मीरी आया, बोले निमाई पंडित कौन? तो हर नाम निमाई? बोले हाँ मैं निमाई हूँ। सुना है तुम बहुत बड़े पंडित हो? बोले नहीं नहीं, आपने गलत सुना, हम कोई पंडित नहीं है। यद्यपि पंडित थे, लेकिन विनम्रता कैसी? हम तो कोई, आमी बड़ो मूर्ख। चैतन्य महाप्रभु केशव कश्मीरी को कहते हैं मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ। बोले नहीं, ये तुम्हारे गांव के लोग कहते हैं तुम बहुत बड़े विद्वान। बोले हम कोई विद्वान नहीं है, हमारा विद्वान तो आप हैं। गंगा के बारे में कुछ बता दीजिए। तो 500 श्लोक बोल दिया। फिर विनम्रता से कहते हैं महाराज बहुत अच्छी आपकी रचना, गंगा के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन 5 गलती आपके अंदर है। ऐसे विनम्रता से, बिल्कुल हम होते तो 5 गलती करते हो आप, आपको बुद्धि नहीं है? लेकिन बड़ी विनम्रता से, क्षमा कीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन 5 गलती है। क्या क्या बोला तू? 5 गलती। मेरी रचना में गलती हो ही नहीं सकती, सरस्वती मेरी जीवा पर बैठती है। बोले महाराज है तो है, फिर तो बताओ। फिर महाप्रभु ने, ये सब विनम्रता की बातें हैं। तो वाणी में विनम्रता, मुख पर प्रसन्नता और हृदय में भगवान, ये 3 वस्तु यदि हो और कोई कथा प्रवचन लेक्चर करे तो सुनने वाले के सीधे हृदय में जाता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। स इत्थम चोदित शत्रा तत्व जिज्ञासिना मुनि प्रत्याह भगवत चित्त स्मयन एव गत स्मयः। थैंक यू। शिल प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद लाल गोविंद प्रभु जी। एक्सलेंट लेक्चर, बहुत ही इंस्पायरिंग, तत्फुल, लीलाफुल, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए, बहुत अच्छे तरह से समझाया। एक एग्जाम्पल जो आपने बहुत सुंदर दिया, सिंह का, सिंही का दूध जो है उसको कंटेन करने के लिए पात्र भी होना चाहिए हमारे पास। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और कुछ ही दिनों में हमारे परम गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव दिन है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को सिंह गुरु कहते थे, लायन गुरु। उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था, मायावादी। कोई रोड में जाते हुए रोड से अलग से चले जाते थे, उनको फेस नहीं कर पाते थे। तो पॉइंट ये था, प्रभुपाद जी ने और आपने भी कहा कि सिंहनी का दूध के लिए गोल्ड का पात्र होना चाहिए। तो वैसे ही उनके जो इंस्ट्रक्शन है,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के, उनको बहुत सीरियसली हमको लेना चाहिए। जैसे सिंह की संतान या सिमनी की संतान वो भी सिंह जैसी ही होती है। सो वैसे ही भक्ति सिद्धांत से जो सिंह गुरु थे, उनकी संतान श्रील प्रभुपाद जी भी एक सिंह जैसे थे। हरि बोल। किसी से उन्होंने डर नहीं किया, पूरे विश्व में प्रचार किया। ऐसे ऐसे स्थानों में, रशिया में पर्सनली गए, कई और जगह में, पाकिस्तान कई और जगह में सिंह जैसे गए। ये एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया कि पात्रता भी हमारे होनी चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी ने ये जो एग्जाम्पल दिया सिंह गुरु, और वो ही उनमें भी क्वालिटीज़ वही थी वेरी। और दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने कहा स्मिता या स्नेह, स्माइलिंग, है ना। साइंटिफिक रिसर्च बोलती है इट्स इजी टू स्माइल देन टू फ्राउन। स्माइल करने के लिए बहुत कम मसल्स यूज करने पड़ते हैं, और अगर आपको दुख वाला मुंह दिखाना, फ्राउन गुस्से वाला दिखाना, उसके लिए ज़्यादा मसल यूज करने पड़ते हैं। सो स्माइलिंग, कीप ऑन स्माइलिंग। कृष्ण का नाम है स्मित कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद। पुनः एक बार 3 बार हरि बोल बोल के करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। फिर भी मैं चाहूँगा 1-2 प्रश्न अगर किसी को करना है तो, क्योंकि एक उसी संबंध में प्रभु जी ने बोला जो है कि हमारे रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करना है। बांग्लादेश में बहुत सी डिस्टर्बेंस हो रही हैं, उसी के लिए थोड़ा सपोर्ट करने के लिए जाने का है। पर 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं अगर किसी को प्रश्न पूछने हैं। पुनः दाल गोविंद जी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। और उनके पिताजी का भी बहुत हार्दिक स्वागत। हरे कृष्ण, अभिनंदन। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। आपकी क्लास बिल्कुल गागर में सागर वाली क्लास थी। एक प्रश्न ये है कि आपने बोला कि विदुर जी स्वयं यमराज थे, तो जो युधिष्ठिर महाराज थे वो उनके क्या आंशिक अवतार थे? युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के अंश से प्रकट हुए। सो वे यमराज जी के पुत्र समझ सकते हैं, उनके अंश समझ सकते हैं, यमराज जी के अंश से। और विदुर जी स्वयं यमराज, इस प्रकार से। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्लास ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने के बोले थे, जैसे कि क्या कि हिरण का ये शेर का, अगर क्या कि शेर का दूध को रखना होगा, उसके लिए हिरण उसका पत्र चाहिए, सोने का पत्र चाहिए। इसलिए वो क्या कि हमारा शेर प्रभुपाद जी का भी क्या सोने का हृदय था, इसलिए वो मतलब हिरण वो क्या कि शेर का दूध जैसा मतलब क्या राधा कृष्ण का प्रेम लेके आए गोलोक से। बहुत अच्छा लगा। और क्या प्रभु जी, मैं मतलब 3 साल पहले आपको मतलब लेक्चर सुन के मैं लेक्चर में जोड़ा हूँ। अच्छा। यस प्रभु जी, मैं आसाम से हूँ प्रभु जी। मैं पहले आपका लेक्चर सुन रहा था पहले, और प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके लेक्चर से प्रभु जी तत्व करके इधर इस्कॉन में जुड़ा हूँ। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। बहुत सारे पॉइंट्स आपने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्लेन करा एंड बहुत अच्छे समझ आया। सो माय क्वेश्चन इज दैट, जैसे आपने एक पॉइंट बताया था कि हमको प्रभुपाद जी ने कितना हाईएस्ट चीज़ दिया है, बट देन ऑल्सो वी रिसीव द हाईएस्ट थिंग, बट देन ऑल्सो वी आर नॉट वैल्यूइंग इट। आपने पॉइंट बताया था। सो हाउ वी कैन, बिकॉज वी हैव मैनी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स, गाइड्स हु आर गाइडिंग अस एंड थ्रू प्रभुपाद स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, बट देन ऑल्सो वी डू नॉट वैल्यू इट। सो हाउ वी कैन, मतलब कैसे हम वैल्यू कर सकते हैं जो हमको मिला है, जो प्रभुपाद जी ने दिया? जिनको प्रभुपाद जी में श्रद्धा है, जो प्रभुपाद जी के सिद्धांत, उनके कार्य, उनके द्वारा दी गई सारी वस्तुओं की वैल्यू करते हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में, ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रहकर ही हमें ये भाव प्राप्त, ये मूड प्राप्त हो सकता है। कोई अन्य भले डिवोटी है, वैष्णव है, लेकिन प्रभुपाद जी में श्रद्धा नहीं, उनकी संस्था में श्रद्धा नहीं, उनकी फिलॉसफी में श्रद्धा नहीं, और वे कथाकार हो, अन्य भक्त हो, लेकिन प्रभुपाद में उतनी श्रद्धा नहीं है, तो हमारी प्रभुपाद में श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए जिनकी प्रभुपाद जी की फिलॉसफी में, प्रभुपाद जी की संस्था में श्रद्धा है,
ऐसे शिक्षा गुरु या ऐसे वैष्णवों के सानिध्य में या संगति में रहकर ही हमारी प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा बढ़ सकती है। और ये कुछ न मिले तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इससे हमारी प्रभुपाद में श्रद्धा हो सकती है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,